अमृत का अर्थ है यो न मृतः, जो सदैव है। जो नित्य है, जो अनादि है, जिसका कभी नाश नहीं होता। गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु कोई शरीर नहीं है, शरीर तक सीमित नहीं है कि नष्ट हो जाए। गुरु तो चेतना का प्रवाह है, गुरु तो चेतना का प्रवाह है। अजगुरु की छाया पड़े, अजगुरु की छाया पड़े, सदगुरु पद अधिकार। विद्या पढ़ गुरु नहीं बने, महाकठिन व्यवहार, महाकठिन व्यवहार। तो सदगुरु की एक धारा है, सदगुरु का एक प्रवाह है। जिस धारा का संबंध चेतन सत्ता से है, नित्य सत्ता से है, सनातन सत्ता से है, ब्रह्म से है। सदगुरु ब्रह्म स्वरूप है, नर स्वरूप के माहि, पारस दे जग जीव को, कंचन रूप बनाहि, कंचन रूप बनाहि। तो ज्ञान का जो चेतन धरातल है, ज्ञान की जो विशुद्ध भूमि है, जो चेतन ज्ञान है, जो चेतन आत्मा का गुरु है, जो आत्मा का ही गुरु होता है, वही सदगुरु कहलाता है, वही सदगुरु कहलाता है। तो ज्ञान के दो धरातल होते हैं। एक ज्ञान का आधार हमारी बुद्धि है, एक ज्ञान का आधार हमारी इंद्रियां हैं, एक ज्ञान का आधार भौतिक है। जो कुछ हम जान पाते हैं, जो कुछ भी हम इंद्रियों से ग्रहण कर पाते हैं, उस ज्ञान का आधार हमारी बुद्धि होती है, हमारा मन होता है। एक ज्ञान है जो बुद्धि की सीमा में नहीं अट सकता, एक ज्ञान है जो चेतन है, नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है। वह ज्ञान ब्रह्म विद्या की धारा है, विहंगम योग की धारा। तो ज्ञान बतलाया जाता है, सद्गुरुदेव क्या कहते हैं?
अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुँचाऊंगा, अमर लोक पहुँचाऊंगा। मैं बतलाऊंगा, मैं बतलाऊंगा। सद्गुरु ज्ञान बतलाते भी हैं, लेकिन केवल बतलाने मात्र से शिष्य उस मंजिल तक पहुंच पाएगा संभव नहीं होता। बतलाने से आप पहुंच नहीं पाओगे, मात्र बतला देने से। अरे हमारे सद्गुरु कहते हैं मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा, तुम्हें स्थित करा दूंगा। तो कैसे स्थित कराऊंगा? जिसने स्वयं अपनी चेतना को विकसित किया है। सद्गुरु वह है जिसने अपनी चेतना को विकसित किया है, जिसकी तार धार निरंतर उस सत्ता से जुड़ी है, जिसका एक मंडल है, जिसका एक प्रवाह है। सद्गुरु वह है जिसने न केवल स्वयं अपनी चेतना को विकसित किया है, अरे बल्कि वह शिष्यों की चेतनाओं को विकसित करने का सामर्थ्य रखता है, विकसित करने का। मुक्ति तक संबंध गुरुदेवा, काल दयाल, काल दयाल मध्य गुरुवासा। एक सत्ता ईश्वर की है, जो नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, एक सकल असकंभ है, एक सकल असकंभ है, एक चलावनहार, बद्ध मुक्त तत्व एक है, एक छोड़ावनहार, एक छोड़ावनहार। चेतन चार स्वरूप है, जड़ है एक आसार, जड़ चेतन से रहित है, जड़ चेतन से रहित है, एक बांध संसार, एक बांध संसार। सबका आधार परमात्मा है, जो हमारे श्वासों का श्वास है, जो हमारे प्राणों का प्राण है। उसी के नियम नियंत्रण में रहकर ये सृष्टि कार्य कर रही है, ये सूर्य कार्य कर रहा है, चंद्रमा कार्य कर रहे हैं, पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है। सबका आधार है। गुरु मंत्र में जब प्रारंभ में एक साधक को विहंगम योग की प्रथम भूमि की साधना का अभ्यास बतलाया जाता है, दिया जाता है, तो हम यही प्रार्थना करते हैं
वरण कर लिया प्रभु, वरण कर लिया, स्वीकार कर लिया तो स्वीकार कर लिया। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा है सत्य पर विश्वास। श्रद्धा है सत्य पर विश्वास। विश्वास कर लिया तो कर लिया, अब पीछे नहीं जा सकते, अब पीछे नहीं जा सकते। श्वासों का श्वास परमात्मा है, प्राणों का प्राण प्रभु है, और उस परमात्मा तत्व तक, उस चेतन तत्व तक, उस मुक्ति धाम तक, उस परम धाम पर पहुंचाने वाला और कोई नहीं, केवल और केवल सद्गुरु की सत्ता है, सद्गुरु की सत्ता है। जो संबंध है सद्गुरु और शिष्य का, वो संसार के संबंधों की तरह विनाशी नहीं है। संसार के समस्त विषय दुख रूप हैं, संसार के समस्त विषय दुख रूप हैं। अनादिकाल से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगते चले आ रहे हैं। माता पिता, पत्नी, पुत्र, सगे संबंधी, बंधु बांधव, मैं तू यहाँ वहाँ, मैं तू यहाँ वहाँ। एक मैं है जिसे कहते हैं वास्तविक अहम, मैं हूं कौन? आत्म तत्व। और एक है अवास्तविक अहम, विनाशी अहम, मिटने वाला अहम। मैं हूं सच्चित स्वरूप आत्मा, जो नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है। मैं हूं वास्तविक अहम है। और एक है अवास्तविक अहम, जो जाला बुना है, जो हमने अपने अज्ञान से निर्मित किया है। उस अवास्तविक अहम को बाहर का जो सूर्य है, बाहर के अंधेरे को दूर कर देता है। ऐसे ऐसे हजारों सूर्य मनुष्य के मन में जो अंधेरा है उसको दूर नहीं कर सकते, उसको दूर नहीं कर सकते। मनुष्य के मन में जो अंधेरा है, मानव के अंतःकरण में जो अंधेरा है, उसके लिए बाहर का सूर्य नहीं चाहिए। अरे उसके लिए तो अध्यात्म का सूर्य चाहिए, सद्गुरु चाहिए, ब्रह्म विद्या की गाथा चाहिए, स्वर वेद का स्वर चाहिए। जिस प्रकार बाहर का सूर्य पृथ्वी पर अशुद्ध से अशुद्ध स्थान के जल को, ये जो बाहर का सूर्य है पृथ्वी पर अशुद्ध से अशुद्ध स्थान के जल को सूर्य की किरणें शुद्ध बना देती हैं, अपने जैसा बना देती हैं, पवित्र कर देती हैं। जिस प्रकार बाहर का सूर्य पृथ्वी पर अशुद्ध से अशुद्ध स्थान के जल को शुद्ध बना देती है। अग्नि का काम है पवित्र करना, अग्नि का काम है अपने जैसा बना लेना।
जिस प्रकार बाहर का सूर्य पृथ्वी के अशुद्ध जल को शुद्ध बना देता है, किरणें अपने जैसा बना लेती हैं, वैसे ही जो अध्यात्म का सूर्य है, जो सद्गुरु है, जो ब्रह्म विद्या की धारा है, शिष्य के अंतःकरण को शुद्ध से शुद्ध बना देती हैं, निर्मल से निर्मल बना देती। कोई हताशा न हो, कोई निराशा न हो। कल मैंने कहा था, हताशा, निराशा, अवसाद, कुंठा हमारे जीवन को घेर न ले। हमारा जीवन आनंददायी बने, हम सबका जीवन आनंददायी बने, क्योंकि जीवन का आधार, सर्वाधार परमात्मा आनंदमय है, आनंदमय है। तो संसार के संबंधों की तरह ये सद्गुरु और शिष्य का संबंध विनाशी नहीं है, मिटने वाला नहीं है। संसार में तो रूप बदल रहा है, कभी पिता, कभी माता, कभी पुत्र, कभी कोई किसी रोल में आ रहा है, कोई कभी किसी रूप में आ रहा है, बदल रहा है। अनादिकाल से आत्मा नाना प्रकार के भोगों को, सुखों को, दुखों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगते चली आ रही है। जैसे मानो नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहता जा रहा हो। इस प्रवाह को, जो प्रवाह संसार का है, कौन हूं मैं, कौन हूं मैं, कहां से आया, क्या कर रहा और जाना कहां है, ब्रह्म विद्या की धारा यही बतलाती है। इस ज्ञान का आधार चेतन है। लिखा लिखी की है नहीं, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात, फीकी पड़ी बारात। यहाँ दर्शन का, अनुभव का क्षेत्र है, जिसका ज्ञान, जिसका अनुभव ब्रह्म विद्या की चेतन धारा के द्वारा, सद्गुरु कृपा के आधार से एक शिष्य को, एक शिष्या को प्राप्त होता है। तो ज्ञान की जो विशुद्ध धारा है, उस धारा को चेतन धारा कहते हैं, ब्रह्म विद्या कहते हैं। संसार से कोई कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, इंद्रियों से, संसार का, व्यवहार का, समाज का, संगठन का, जो कुछ भी बाहर है, उसका अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर ले। ये सब ज्ञान रखते हुए बाहर का समस्त ज्ञान रखते हुए अगर स्वयं का ज्ञान नहीं हुआ, अगर आत्मज्ञान नहीं हुआ, तो बाहर का है, जैसे बिल्कुल अज्ञान ही रह गया, जैसे बिल्कुल अज्ञान ही रह गया।